नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी कुमपुत्री और जादुई गाय। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हारिन का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी जंगल से मिट्टी खोद कर लाते और सुंदर बर्तन बनाते। उनकी एक 2 वर्ष की कन्या भी थी। छोटा सा सुखी परिवार था। कुम्हार और कुम्हारिन, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश का मौसम, दोनों प्रातःकाल उठकर नहा धोकर भगवान शिव को जल चढ़ाते। समय गुजरने लगा। बारिश के दिन नजदीक थे। एक दिन कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, चलो जंगल चलते हैं। तुम लकड़ी बीन लाना और मैं मिट्टी लाद कर ले आऊंगा। दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चल दिए। उस कुम्हारिन ने अपनी बच्ची को एक चादर में बैठाकर पीठ पर बांध लिया। दोनों जंगल में काम करते रहे। काम करते करते सांझ घिर आई। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर थीं। दोनों पति पत्नी जब नदी पार करने लगे तो कुम्हारिन के सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। उसकी चादर की गांठ खुल गई और बच्ची नदी में बह गई। दोनों पति पत्नी रोए बिल्लाए, चीखे और रोते बिलाप करते अपने घर लौट आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारी बच्ची हमें लौटा दो। उधर जंगल में बच्ची नदी में बहती हुई एक पेड़ में उलझ गई। बच्ची रोए जा रही थी। संध्या काल का समय था। उधर से एक तपस्वी साधु गुजर रहे थे। जब उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस बच्ची को पेड़ में उलझा हुआ देखा तो बच्ची को पेड़ से सुरक्षित निकाल लिया और उस बच्ची को लेकर अपने आश्रम आ गए। उस तपस्वी के आश्रम में एक गौशाला थी जिसमें बहुत सारी गाय थी। उन गायों में से एक जादुई गाय कपिला भी थी। जब बच्ची भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तो कपिला गाय उसे अपना दूध पिलाने लगी। गाय कभी उसे चाटती, कभी दुलारती, कभी लाड़ करती। वे गाय उस बच्ची को प्रतिदिन 3 वक्त अपना दूध पिलाया करती थी। बच्ची धीरे धीरे हष्टपुष्ट होने लगी। वे कुमार की कन्या भी उस कपिला गाय को अपनी मां समझने लगी और कपिला गाय भी उस कन्या को अपनी पुत्री के समान प्रेम करती। यदि बच्ची क्षण भर भी दिखाई न देती तो कपिला गाय रमाने लगती, उसकी आंखें बरसने लगती। जब वे वन से लौट कर आती तो बच्ची के लिए रमाती। बच्ची भी उसकी आवाज सुनकर दौड़ कर आती और उससे लिपट जाती। कपिला गाय एक जादुई गाय थी जो एकांत में उस बच्ची से मनुष्य के समान बात करती। समय गुजरने लगा। एक दिन तपस्वी को धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूर किसी राजा के नगर में जाना था। उन्होंने कपिला गाय से कहा, हे गौ माता, मेरी अनुपस्थिति में तुम बच्ची की रक्षा करना। तपस्वी ये कहकर धार्मिक अनुष्ठान के लिए चले गए। कपिला गाय जब अन्य गायों के साथ वन में चरने जाने लगी तो उसने आश्रम के आसपास के वृक्षों से कहा, हे वृक्ष देवताओं, मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरी इस पुत्री का ध्यान रखना। कपिला गाय यह कहकर अन्य गायों के साथ वन में चली गई, जहां वह अन्य गायों की जंगली जीवों से रक्षा करती थी। इधर आश्रम में बच्ची जब अकेली थी तो उसका मन न लगा। वह कुटिया से निकलकर आंगन में घूमने लगी। तभी आश्रम के पास से एक राक्षस गुजरा। जब उसने उस 10 वर्ष की कोमल कन्या को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा कि आज मुझे कितने वर्षों बाद किसी मनुष्य का कोमल मांस खाने को मिलेगा। उसने एक साधु का रूप धारण किया और बच्ची को आवाज दी, आओ पुत्री, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाया हूँ। तभी आश्रम के द्वार पर खड़ा अशोक का वृक्ष बोला, पुत्री, आश्रम की सीमा न लांघना, दौड़कर कुटिया में चली जाओ, ये एक राक्षस है। यह देखकर बच्ची भयभीत हो गई और दौड़कर कुटिया में चली गई। राक्षस को क्रोध आया।
उसने अशोक के वृक्ष को तहस नहस कर दिया। बच्ची ये देखकर बहुत अधिक घबरा गई और कुटिया का दरवाजा बंद कर एक मटके में छिप गई। राक्षस ने फिर कुछ समय बाद आवाज दी, मेरी लाडो बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाया हूँ। अब की बार आम के वृक्ष ने पुकार कर कहा, नहीं पुत्री, बाहर न आना, ये साधु के रूप में एक राक्षस है, ये तुम्हें खा जाएगा। उस राक्षस ने आम के वृक्ष पर भी प्रहार किया और आम के वृक्ष को भी तहस नहस कर दिया। वह कुटिया तपस्वी के द्वारा मंत्र कीलित थी, अतः राक्षस उसमें प्रवेश न कर सका। उधर जंगल में वन देवी ने कपिला गाय से कहा कि तुम्हारी पुत्री संकट में है। कपिला गाय सीधे आश्रम की ओर दौड़ी। उसके साथ अन्य गाय भी थी। उस देवी गाय ने उस राक्षस को अपने सींग और लात मारे और अपनी सींग से उसकी छाती को फेंक दिया और राक्षस की मृत्यु हो गई। वे कुमार की पुत्री और कपिला गाय एक दूसरे को देखकर लिपटकर रोने लगे। कुछ समय बाद जब तपस्वी वापस लौट कर आए तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम निर्भय होकर इस कुटिया में रहो, परंतु आज के बाद तुम इस कुटिया में कभी अकेली ना रहोगी। समय बीतने लगा। वह कुमार की पुत्री अब एक सुंदर कन्या के रूप में बदल चुकी थी। वह गौशाला की देखभाल करती, गायों की सेवा करती। एक दिन जब वह झरने के नीचे स्नान करके पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, तभी उधर से एक सुंदर राजकुमार शिकार के लिए वन से गुजरा। उसने जब उस कन्या के रूप को देखा तो उसको देखकर वो मोहित हो गया। जब वो महल वापस लौट कर आया तो उसने खाना पीना त्याग दिया। राजा और रानी ने उससे पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों हो? राजकुमार ने उस कन्या के विषय में सारी बात राजा और रानी को बताई। राजा और रानी ने कहा कि तुम राजकुमारी को छोड़कर किसी वन कन्या से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। राजा ने अपनी सेना राजकुमार के साथ भेजी। राजकुमार ने दूसरे दिन उसी झरने के पास उस कुम्हार की पुत्री का इंतजार किया। जब कुम्हार की पुत्री वहां आई तो राजकुमार ने अपने प्रेम का उससे आग्रह किया। उस कन्या ने कहा कि मेरे पिता एक तपस्वी हैं और मेरी माता कपिला गाय है। उनकी आज्ञा के उपरांत ही मैं विवाह प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। तुम्हें उन्हें मनाना होगा। ये सुनकर राजकुमार हैरत में पड़ गया कि इस कन्या के पिता एक तपस्वी और माता गाय भला कैसे हो सकती है। ये बात उसने महल लौटकर राजा रानी को बताई। राजा और रानी भी ये सुनकर अबाक रह गए। वे तपस्वी के आश्रम में पहुंचे। तपस्वी ने उस कुम्हार की कन्या को बुलाया और उससे कहा, पुत्री, मैंने आज तक तुमसे एक रहस्य को छिपा कर रखा था, परंतु अब आवश्यक हो गया है कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। तपस्वी ने कहा, हे पुत्री, तुम मेरी पुत्री नहीं हो। तुम 16 वर्ष पूर्व मुझे एक नदी में बहते हुए मिली थी। मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। जब उस कन्या ने ये सुना तो वो कन्या बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसे देखकर कपिला गाय भी रोने लगी और रमाने लगी। तपस्वी ने कन्या का हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। तपस्वी ने कहा कि विवाह से पूर्व यदि तुम्हारे माता पिता को कब तुमसे परिचय हो जाता तो कितना अच्छा होता। उधर कुम्हार और कुम्हारन रोज शिवालय में प्रार्थना करते और कहते, हे प्रभु, हमारी पुत्री इस संसार में जीवित है या नहीं। हे प्रभु, हमें कोई संकेत दो। कुम्हार और कुम्हारन जब रात्रि में सोते हैं तो उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है जिसमें उन्हें कपिला गाय दिखाई देती है। कपिला गाय उनसे स्वप्न में कहती है कि तुम्हारी संतान जीवित है। तुम प्रातःकाल जब शिवालय से पूजा करके बाहर निकलोगे तो मैं द्वार पर खड़ी रहूंगी। अचानक कुम्हार और कुम्हारन चौंक गए। उनकी नींद खुल गई। अपनी पुत्री से मिलने की जिज्ञासा में उनको पूरी रात नींद न आई। प्रातःकाल
वो शिवालय पहुंचे। उन्होंने शिव की उपासना की, प्रार्थना की और जब शिवालय से बाहर निकले तो उन्हें कपिला गाय दिखाई दी। उसे देखकर कुम्हार और कुम्हारिन बेहद प्रसन्न हुए। आगे आगे गाय और पीछे पीछे कुम्हार और कुम्हारिन चलने लगे। कपिला गाय संत की कुटिया पर पहुंच गई। कुम्हार और कुम्हारिन ने उस तपस्वी को अपनी पूर्व की सारी बातें बताई। तपस्वी ने कहा, तुम्हारी पुत्री जीवित और सुरक्षित है। तपस्वी ने उनकी पुत्री का हाथ उन्हें सौंप दिया। कुम्हार की पुत्री भी अपने माता पिता से मिलकर बेहद प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद राजकुमार और कुम्हारिन की पुत्री का विवाह हो गया। विदा होते समय कपिला गाय और वो कुम्हार की कन्या एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे थे। गौ माता उसके आंचल को पकड़कर उसे आश्रम के कोने में ले गई और खुद से जमीन खोदने लगी। वहां पर एक स्वर्ण मुद्राओं का कलश था। ये देखकर सभी हैरत में पड़ गए। कुम्हार की पुत्री और राजकुमार दोनों का सुखपूर्वक विवाह हो गया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद वह देवी जादुई कपिला गाय भी उस आश्रम से अंतर्ध्यान हो चुकी थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।